कश्मीर को दो दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आखिरकार यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरीके के बदलाव हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलवे बोर्ड के ईडीआईपी दिलीप जी हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, जब इस ट्रेन की बात करते हैं तो किस तरीके से इस इलाके के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है? यह पूरा प्रोजेक्ट देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास करके जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए इसकी महती भूमिका है। आप देखेंगे कि ये जो टोटल प्रोजेक्ट है 272 किलोमीटर का, वह अब बन करके तैयार हो गया और पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। यानी कि जब ट्रेनें चलेंगी इधर तो पॉल्यूशन जरा भी नहीं होगा, CO2 का उत्सर्जन नहीं होगा। इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। कल हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया है और हमारी कोशिश है कि पूरे देश के नेटवर्क को हम लोग इलेक्ट्रीफाइड कर दें। इसीलिए इस रेलखंड की शुरुआत हम लोगों ने पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ की है। सर, इस ट्रैक पर जो स्पीड रहेगी वो मैक्सिमम कितनी रहेगी वंदे भारत की? इस पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोग चला रहे हैं, वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस ट्रैक को भी काफ़ी मजबूत बनाया गया है, 130 किलोमीटर के हिसाब से बनाया गया है। अभी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ स्पीड रेस्ट्रिक्शन के साथ परिचालन चालू किया गया है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है 190 किलोमीटर का, वह वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह 3 घंटे में पूरी करेगी। अब देखिए, पहले रोडवेज से बहुत ज़्यादा ट्रक चलते थे, बसेज चलती थी, गाड़ियाँ चलती थी, उन सबसे कितना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होता था। और अब जब वंदे भारत एक्सप्रेस से एक साथ 600 से लेकर 700 लोग चलेंगे तो पूरे पर्यावरण पर, पूरे जो वादियां हैं उनकी खूबसूरती पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो यात्रा पहले 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में पूरी होती थी, वह यात्रा मात्र 3 घंटे में पूर्ण हो जाएगी। 44,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और लंबे समय से चल रहा था, कोई कम वक्त नहीं लगा है। तो क्या कहेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा इकोनॉमिक तौर पर अगर हम देखें इस इलाके पर? देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत 36 टनल्स बनाए गए हैं, 943 ब्रिजेज हैं, चेनाब ब्रिज बना है, अंजी ब्रिज बना है। दोनों अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। जो टनल्स बने हैं वो भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बनाए गए हैं और हमारी इंजीनियरिंग टेक्निक का डंका जो है वो पूरी दुनिया में बज रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ। तो अपॉर्चुनिटीज़ के नए द्वार खुलेंगे। यह न सिर्फ जम्मू के लोगों के लिए खुलेगा, न सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए खुलेगा, बल्कि पूरे देश के लिए भी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नए अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्राप्त होंगे। और हमें उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी का, ये उस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग देश के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी कम अवधि में पूरा कर सकने में सक्षम होंगे। जहाँ तक बात जम्मू और कश्मीर के फ़ायदे की है तो निश्चित रूप से जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को काफ़ी लाभ होने वाला है। जो कश्मीर में प्रोडक्शन होते हैं, जो एप्पल का उत्पादन होता है, चेरी का उत्पादन होता है, केसर का उत्पादन होता है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स के असंख्य प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं जिनको कि पूरे देश में भेजा जाता है। तो जब सर्दी के मौसम में यातायात बाधित हो जाता है तो कई बार महीनों लग जाते हैं ट्रकों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में। यहाँ के प्रोडक्ट को दिल्ली और मुंबई के बाज़ार में पहुँचने में कई कई महीने लग जाते हैं। तो अब जबकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी की स्थापना हो गई है तो पूरी इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स जो पर्यटन उद्योग है उसको तो नई ताकत मिलेगी ही, क्योंकि अब रेल मार्ग से लाखों की संख्या में पर्यटक जो हैं प्रत्येक महीने कश्मीर वैली जा सकेंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। यहाँ आप समझिए, दिलीप जी जो बता रहे हैं वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव लाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नई ट्रेन है और लोग सेल्फी ले रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन को सजाया गया है। और यहाँ एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यह ट्रेन कहीं ना कहीं इस ट्रेन के लिए अलग तरीके से तैयार की गई है। यानी इसमें माइनस के जो टेम्परेचर्स में भी चलने का मादा है, साथ ही साथ जब 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो तब भी चलने का मादा है। और आने वाले दिनों की बात करें तो इस इलाके में वंदे स्लीपर भी चलाई जाएगी। और वंदे स्लीपर जब चलेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली से चलेगी ट्रेन, आप सीधा सीधा कश्मीर घाटी पहुंच जाओगे। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, संगलदान, जम्मू कश्मीर।